नमस्कार दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि अर्थमेटिक्स से है। सिंपल इंटरेस्ट, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू रेलवे एग्ज़ाम और एसएससी एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन उसका आता ही है, इसलिए हम आज सिंपल इंटरेस्ट करने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जैसे कि कोई भी धनराशि हम किसी से लेते हैं तो उस पर साधारण ब्याज लगता है। जैसे कि देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट SI, इसका हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले बेसिक मेथड से हम इसे कर लेते हैं। बेसिक मेथड में P इंटू R इंटू T अपॉन 100। आपको लग रहा होगा P क्या है, R है क्या है और T क्या है, तो पहले हम P की बात कर लेते हैं। SI का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। P की बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल। R की बात कर लेते हैं, रेट। रेट का मतलब ब्याज दर, जिस ब्याज दर से हमें किसी से पैसा उधार लिया है या किसी को दिया है। T की बात कर लेते हैं, टाइम, समय, कितने समय के लिए हमने किसी से उधार लिया है, किसी को दिया है, वो समय, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट वो होता है जो किसी से लिया है उधार या किसी को दिया है, ठीक है। उसी पे हमारा रेट मतलब जो दर है जो कि परसेंटेज में लगती है, कितने परसेंट पे हमने किसी को दिया या किसी से हमने पैसा उधार लिया है, टाइम कितने समय के लिए किया है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी से प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपये उधार लिया है, मैंने मान लिया 100 रुपये किसी से मैंने उधार ले लिया है और उसने मुझे रेट दिया है 10% के रेट के हिसाब से, ठीक है। उसने मुझे 10% रेट के हिसाब से दिया है और टाइम दिया है 3 ईयर्स, कि 3 साल बाद मुझे उसको ये 100 रुपये विद रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वापस करने हैं। इसको लिखते हैं हम अमाउंट। उसको क्या बोलेंगे हम, अमाउंट बोलेंगे, जो कि प्रिंसिपल प्लस SI होता है। प्रिंसिपल प्लस SI होता है। जैसे कि प्रिंसिपल जो उसने मुझे 100 रुपये उधार दिया है, SI मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट जो कि 3 साल बाद मुझे उसे देना होगा, टोटल अमाउंट पेड करते हैं, इसे बोलते हैं अमाउंट, जो हमें 3 साल बाद उसे देना है। इससे आगे बात कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, आपको एक 20-30 सेकेंड का समय में दे देता हूँ। अब आगे चलते हैं, हम निकालते हैं 3 साल में हमें उससे कितना अमाउंट वापस करना है। मैंने किसी से 100 रुपये उधार लिए थे, उसका अमाउंट हमें कितना देना है। अब अमाउंट हमारा होता है प्रिंसिपल प्लस SI। इसके लिए हमें प्रिंसिपल की वैल्यू तो हमें पता है वो कि कितनी 100, लेकिन हमें SI निकालना होगा। SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। बच्चों एक बात ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट होता है इक्वल लगता है हर साल के लिए। कहने का मतलब ये होगा कि पहले साल में हम रेट 10% था, मतलब हमने उसको 10% प्रिंसिपल का देना होगा पहले साल भी, वैसे ही दूसरे साल भी 10% देना होगा, तीसरे साल भी 10% देना होगा। देख लेते हैं फॉर्मूले में, पहले बेसिक तरीके से देख लेते हैं, फिर एडवांस तरीके से आपके अगली वीडियो में करा देंगे। प्रिंसिपल हमारे पास कितना, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 था। प्रिंसिपल हमारे पास 100 रुपीज़, रेट हमारे पास 10% के हिसाब से, और टाइम हमारे पास 3 ईयर्स अपॉन 100 से 100 कटा, टोटल SI कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 30 रुपीज़, 30 रुपये। ये तो हुआ सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन हमें उसको क्या देना, अमाउंट देना है। अमाउंट देना है तो हम देख सकते हैं अमाउंट हमें उसको कितना देना 3 साल बाद, 100 प्लस 30 इक्वल टू 130 रुपीज़। ये है सिंपल इंटरेस्ट विद अमाउंट, हमें उसको कितना पे करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिक फॉर्मूला है, बहुत इजी है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब आपको हम कुछ एडवांस तरीके से बताने वाले हैं, क्योंकि पेपर में सबसे बड़ा फैक्टर होता है टाइम का, जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाता है अगर हम फॉर्मूले बेसिक से करने जाएंगे। तो इसके लिए हम आपको कुछ
रेशो के हिसाब से बता देते हैं। आई होप आपने रेशो किया होगा, नहीं किया होगा तो हम आपको आगे कराने वाले हैं। ये जो 10% है इसको हम रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। 10% को रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना होता है 1/10। 1/10 10% कैसे आप देख सकते हैं, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 लगेगा तो ये 1/10 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 100 का 1/10 3 टाइम निकाल लेंगे। 3 टाइम क्यों, क्योंकि 3 साल के लिए, क्योंकि रेट तो कभी वही रहता है, चेंज नहीं होता है। तो ऐसे करेंगे 100 का 1/10 फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए। तो 10 10 10 टोटल कितना हो गया 30 हो गया। आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी आपको इजी यही लग रहा होगा, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस हिसाब से रेशो के हिसाब से करोगे तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा। ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे परसेंटेज का रेशो बनाना है। ठीक है दोस्तों, अब टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। उसमें हम रेशो का जो मैंने आपको बताया उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। एक क्वेश्चन जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया था जिसमें हमने 10% रखा था, वैसे ही हम अगर प्रिंसिपल को सेम रखें 100 रुपीज़ सेम रखेंगे, रेट को हम कर देते हैं 12.5%। ठीक है, टाइम हम उतना ही रखते हैं 3 इयर्स। ठीक है, टाइम हमने 3 इयर्स रखा। अगर हम पहले बेसिक मेथड से करते हैं, बेसिक मेथड से करेंगे तो देखते हैं कैसे होगा। सिंपल है, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। प्रिंसिपल हमारे पास कितना था 100, रेट हमारे पास कितना है 12.5%। 12.5% की रेशो को ठीक कर लेंगे। 12 दूनी 24 और 25/2, 25/2 लिख सकते हैं, इंटू 100 नीचे रहेगा ही। ठीक है, और टाइम हमारे पास 3 इयर्स है। अब इसका काट पीट के जो भी निकालेंगे निकाल सकते हैं, देखते हैं। अब 2G ये हो जाएगा। ठीक है, और ये इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12×3 = 36 होता है। 12.5 × 3, ठीक है, 12 को 3 से 36 और 0.5 को 3 से 36, 37, 37.5। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया 37.5। ठीक है, कई बच्चों को तकलीफ हो रही होगी कि ये 12% को ऐसे करने में टाइम लग रहा होगा, तो हम लिख सकते हैं, इसकी रेशो बना लेते हैं। पहले 12.5% को रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। 25/2% इसको कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 लग जाएगा, नीचे क्या लगेगा 100 लग जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितने बचेगा 4 पे जाएगा तो 1/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अब देख सकते हैं 1/8 हो गया है, उस मेथड से किया हमने, ऐसे निकला है। अब 1/8 3 टाइम 100 का, किसका 100 का 1/8 3 टाइम हम निकालेंगे तो कर लेंगे। जैसे हमने प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 100 को 1/8 इंटू 3 टाइम। 3 टाइम क्यों किया हमने, टाइम हमारे पास 3 साल था, इससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट ईजिली निकल जाएगा। काटेंगे, काटने के बाद कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा इंटू 3, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 37.5 हो जाएगा। रेशो से इजी हो गया, आप देख सकते हैं, इतना काटापीटी नहीं करना पड़ेगा। 1/8 रेशो में परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट करने के बाद 3 से ये इजी इसलिए हुआ है क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, 3 से इसलिए कर दिया हमने, सिंपल इंटरेस्ट है। और इसके बाद हम और क्वेश्चन करने वाले हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसको नोट करना है वो नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए प्लीज़, या फिर जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि आप बच्चों वाली चीज़ करा रहे हैं, बेसिक से करा रहे हैं। बेसिक से हम हाई लेवल पे जाएंगे। जिन बच्चों को बिल्कुल भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं आता उनके लिए काफ़ी इजी करने वाले हैं, और बेसिक लेवल से हाई लेवल तक हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन
करेंगे। कई बार क्वेश्चन में होता है कि प्रिंसिपल नहीं देता, रेट और टाइम दे देता है और सिंपल इंटरेस्ट दे देता है, हमें प्रिंसिपल निकालना होता है। जैसे कि अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है 37.5 रुपीज़, हमें रेट दे दिया है 12.5%, वही लेंगे, आपके लिए इजी होगा। ठीक है, उसी क्वेश्चन को हम रिवर्स करने वाले हैं। टाइम दे दिया हमको 3 इयर्स। ठीक है, हमको टाइम कितना दिया है, 3 इयर्स दे दिया है। अब हमसे पूछ लिया प्रिंसिपल क्या था जो हमने किसी को दिया या किसी से लिया है। ठीक है, उसके लिए सीधा फॉर्मूले में जाएंगे, फॉर्मूले में जो जो चीज़ दे रखी है उसको डालेंगे और हम इजीली हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि देखते हैं फॉर्मूले में सिंपल इंटरेस्ट कितना है 37.5। ठीक है, प्रिंसिपल हमें निकालना है जो अमाउंट हमने किसी को लिया, किसी से लिया या किसी को दिया है। ठीक है, रेट हमारे पास, रेशो का इस्तेमाल करेंगे। 12.5% को क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं, 1/8 लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, नीचे 100 लगेगा, नहीं 100 नहीं लगेगा, 1/8 हो गया तो 100 कहाँ से लगेगा। ठीक है, अब टाइम हमारे पास कितना 3 साल है। ठीक है, हम इजीली निकाल सकते हैं। अब प्रिंसिपल निकालना है, सारी चीज़ें इधर चली जाएंगी। जैसे कि प्रिंसिपल निकालेगा तो 37.5 × 8 / 3 हम इजीली प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या रखेंगे 10 रख लेंगे। ठीक है, देखते हैं 3 से कट होता है कहीं पे, 3 से देख लेते हैं 3 1 जा 3। ठीक है, 3 2 जा 6, ये हो गया है, ये हमारा कट हो गया है 125 पे। इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 1000 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 10 था तो हमारा प्रिंसिपल कितना था 100 था। ऐसे क्वेश्चन भी आते नहीं है लेकिन आपको बताते हैं बेसिक लेवल से, इसलिए हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी पूछ ले मन में इजी क्वेश्चन देने का तो हो सकता है, ये बेसिक बच्चों वाले का जिनको सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आता है उनके लिए है। अब इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाला है जिसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का, ऐसे ही क्वेश्चन को पलट देगा। कई बार रेट पूछ लेगा या टाइम पूछ लेगा, कैसे कैसे पूछ लेगा। ठीक है, आप कर सकते हैं, ईजिली है, ईजी कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कैसे क्या करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव करते हैं। एक डाउट और है जो आपको क्लियर कर देते हैं। कई बार टाइम को मंथ में दे देता है, टाइम को किस में दे देगा, मंथ में दे देगा। जैसे कि मान लेते हैं हम टाइम दे दिया उसने 7 मंथ। ठीक है, टाइम कितना दे दिया 7 मंथ दे दिया। तो टाइम को हम क्या करेंगे, क्योंकि मंथ में तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बरेनम है। ठीक है, तो टाइम को क्या कर लेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, उसको ईयर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, आने वाले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं ऐसा ही होने वाला है कुछ, देखें। मान लेते हैं हमने किसी को प्रिंसिपल अमाउंट 2000 रुपये दिया। ठीक है, टाइम हमारे पास, हमने टाइम उसको दिया है कि वो हमें पैसा वापस करेगा 4 मंथ में। टाइम हमारे पास 4 मंथ है। ठीक है, रेट 87.5% मान लेते हैं, या फिर रेट को मैं रेशो में कराने वाला था इसलिए मैंने इतना बढ़ा लिया है, लेकिन मैं सिंपल ले लेता हूँ आपके लिए। रेट हमने ले लिया 37.5%। ठीक है, जैसे कि 37.5% क्यों लिया है वो देखेंगे। पहले तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से। ठीक है, पुट कर देंगे इसके अंदर, सारी चीज़ इजीली निकल आएगी। प्रिंसिपल हमारे पास 2000 रुपये था, रेट हमारे पास 37.5% है।
37% लेने का कोई रीज़न है, मैं आपको बताने वाला हूँ, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। टाइप 4 मंथ था, उसको हम कन्वर्ट करते ईयर में 12 से डिवाइड कर लेंगे इंटू 100। ठीक है, इसको काटे पीटेंगे, जो कुछ आएगा हम निकाल लेंगे इजीली। ठीक है, वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब बताते हैं हम रेशो से 37.5% को कैसे देखेंगे। 37% को हम 37% ना देख के, इसलिए क्वेश्चन में हमने किया होगा 12.5%। 12.5% को याद करिए, तीन टाइम कितना होता है, 37.5 होता है। तो क्या करेंगे, 12.5% की रेशो कितनी थी हमारी, 1/8, 3 से मल्टीप्लाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 3/8 आ गया। क्या आ गया, 3/8। तो 37.5% को क्या लिख सकते हैं हम, 3/8 लिख सकते हैं। सिंपल है, आपको दिख रहा होगा। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अब इसका इजीली हम निकाल सकते हैं। 37.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/8 का 3%, क्योंकि 12.5% 1/8 होता है, इसके 3 टाइम होता है, इसलिए 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, हम निकालेंगे। क्या करेंगे, सीधा डाल देंगे इसके अंदर 2000 इंटू 3/8। नहीं तो इतना मुश्किल हो जाता आपके लिए, काटते पीटते जीरो वीरो को ऐसे करते, कभी ऐसे करते, काफ़ी कंजस्टेड सा फील होता है आपको। अब देखते 3/8 कर दिया है इंटू 4/12। ठीक है, 100 हमने किस लिए हटा दिया, क्योंकि हमने रेशो में कन्वर्ट कर लिया, नीचे 100 नहीं आएगा। अब काटेंगे 2 से, ठीक है, 4 से, ठीक है, 2000/8 आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे 16, 4 बचेगा, 8 5 100, 250 रुपये। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 250 रुपये। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। अब आपको समझ में आएगा मैंने आपको रेशो क्यों बताया था। रेशो आपके लिए क्वेश्चन को इजी बना देता है और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जल्दी निकालना होता है, इसलिए आप रेशो में परसेंटेज को कन्वर्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन रेशो वाला ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम प्रिंसिपल फिर से 2000 मानते हैं। ठीक है, अब की बार हम रेट को चेंज कर लेते हैं। रेट को कर लेते हैं 62%। कितना, 62.5% कर लेते हैं। अब आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे आपको लगेगा कि रेशो से क्वेश्चन को करना काफ़ी ईजी हो जाता है। टाइम हम मान लेते हैं 5 ईयर्स मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 5 ईयर्स मान लेते हैं। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट से निकालने की कोशिश करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है। प्रिंसिपल हमारे पास 2000 रुपये जो हमने किसी को दिया है या किसी से लिया है। 62% तो कितना हो जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में डालेंगे तो 125/2 125/2 हो जाता है। ठीक है, टाइम हमारे पास 5 ईयर है। ठीक है, और नीचे 100 लगेगा। काट पीट के जो कुछ आएगा वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, 62.5% को हम रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। रेट कितना था हमारे पास, 62.5%। इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। हमने, आपको याद होगा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने 37.5% किया है। 37.5% 100 से कितना कम है, 37.5% का कितना होता है, 3/8 होता है ना। ठीक है, अगर हम 62.5 निकालना तो इनका डिफरेंस देखेंगे कितना हो जाएगा, 5/8। कितना हो जाएगा, 5/8। तो हम 62.5% को क्या लिख सकते हैं, 5/8 लिख सकते हैं। ठीक है, टाइम हमारे पास क्या था, अब ईजिली निकाल लेंगे। हमारे पास रेशो आ गई, 5/8 की रेशो आ गई है। 3/8 था,
को 5/8 कर लेंगे, क्योंकि 100 से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 हो जाता है। कितना जाता है? 100 हो जाता है। ठीक है, अब सीधा ही निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास 2000 था, 5/8 कितने समय के लिए था? कितने समय के लिए था? 5 ईयर्स के लिए था, तो इजीली हम निकाल लेंगे। ठीक है, ना कोई हमें इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत है, रेशो से हम इजीली निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। काटेंगे 250, 250 इंटू 25, 625। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया? ये हमारे पास ज़्यादा हो गया क्या? 625 रुपये, नीचे 10 भी तो रहेगा। 625 रुपये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, रेशो से हम इजीली क्वेश्चन को काफ़ी कम टाइम में निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब रेशो का हो गया, कुछ अलग चीज़ करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के कई क्वेश्चन, नए क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो इजी है। जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास प्रिंसिपल है 4800 रुपये, टाइम है हमारे पास 120 दिन, डेज वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे अब देखेंगे हम। और हमारे पास रेट है 10%। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये डेज में दे दिया, अब कैसे होगा। इसका सिंपल सॉल्यूशन है 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। ठीक है, तो हम इसको 120 को 365 से डिवाइड कर लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में पुट कर देंगे P इंटू आर इंटू T/100, जो हमारा इजीली निकल के आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 120/365 को हम ऐसे डिवाइड करके 120 को 365 से ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं और फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, हाई लेवल के क्वेश्चन चाहिए, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आपके लिए और भी वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके लिए और भी वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।